Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor. Today we are going to start a very important chapter of NEET. बहुत important weightage है इस चैप्टर की, मतलब अप्रॉक्सी 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ ही जाते हैं. दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. डिजीज़ है मतलब अलग अलग टाइप के, मतलब बैक्टीरियाज हैं, फंगल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ है, जिनकी वजह से क्या क्या चीज़ बीमारियां होती हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं क्या क्या बीमारियां ये करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्थ का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि वी से वी आर हेल्दी, हम किस एस्पेक्ट में बोलते हैं कि वी आर हेल्दी, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे. और भी अलग अलग टाइप के डिजीज़ लाइक कैंसर, एड्स, ये सारी जो बीमारियां हैं और ये किसकी वजह से होती हैं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो अब शुरू करते हैं. दैट ह्यूमन हेल्थ. पहले तो हेल्थ का मतलब पता होना चाहिए. सिर्फ हेल्थ का ये मतलब नहीं हुआ कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है दैट मीन्स वी आर हेल्दी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ से रिलेटेड, हम ठीक हैं. हेल्दी सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी आप लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं सोशली, दैट ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर हेल्दी. मतलब हेल्थ का एक्चुअल मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मेंटली आप हेल्दी है कि नहीं है, ना कि सिर्फ अगर बीमारियां क्या लगती हैं फिजिकली. अगर आप सोचते रहेंगे कि बीमारी मुझे लग रही है, मेंटली तो आप हेल्दी नहीं है ना. तो हेल्दी का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या हुई? सिर्फ डिजीजेस नहीं, पूरा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. इंटरैक्शन आपकी लोगों के साथ कितनी ज़्यादा हो पा रही है, वो सब हेल्दी में आएगा. हेल्थ उसी का मतलब जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ का एक्चुअल में मतलब बताया ना, वो 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं. और हेल्थ जो ख़राब हो सकती है, डिटेरोरेट हो सकती है, वो किसकी वजह से? अलग अलग जो, जैसे मैंने अभी डिजीज़ की बात करी, जेनेटिकली भी कुछ ऐसे इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं जो फादर में हैं वो आगे सन में या डॉटर में चली गई. तो वो सारी डिजीज़ क्या है? इनहेरिटेड है. उस कंडीशन में अ पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी. वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की डिजीज़ है. जैसे वी हैव स्टडीड इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दैट सम डिजीजेस आर रिसेसिव एंड सम डिजीजेस आर व्हाट? डोमिनेंट. रिसेसिव का मतलब क्या हुआ इसमें? जो अगर फादर में या मदर में वो डिजीजेस हैं, वो आगे जनरेशन में, आगे प्रोजेनी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही, दैट मीन्स दे आर व्हाट? दे आर रिसेसिव डिजीजेस. और डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? आगे पूरे जनरेशन में वो डिजीज़ पास ऑन कर रही है. तो अलग अलग टाइप की डिजीजेस होती हैं. तो हेल्थ भी खराब हो सकती है जेनेटिकली. आपका लाइफस्टाइल कैसा है, राइट? खान पान कैसा है, कैसा आपका जितना भी हेल्दी न्यूट्रिशनस फूड है कि नहीं है, दैट ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर हेल्थ कंडीशन. कि अगर जैसा भी लाइफस्टाइल आपका अडेप्ट होगा, स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम, किस तरीके का टाइम है, पढ़ने का क्या टाइम है, ये सारे जो चीज़ें हैं बैलेंस्ड है कि नहीं है. ये नहीं कि जब उठे पढ़ लिया, जब मन किया सो गए, जब मन किया खा लिया. उसकी वजह से भी क्या होगा? हेल्थ खराब होगी. भले ही फिजिकली ना हो रही हो, मेंटली जैसे कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, वो किस वजह से हो रहा है? मेंटली. मेंटली हेल्थ क्या है? ठीक नहीं है. तो ह्यूमन हेल्थ, ये जो चैप्टर है पूरा वो इसी पर बेस्ड है कि हेल्थ होती क्या है, हेल्थ को ठीक कैसे रखते हैं, हेल्थ ख़राब कैसे हो सकती है. तभी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. वेटेज इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप बच्चों के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि बेसिकली जो भी हम आगे जिस चैप्टर में पढ़ेंगे, टीनेजर्स, एडोलसेंस जो एज होती है, उसमें कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं. क्योंकि जो मेजर जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रॉपर डाइट चाहिए, वो सबसे ज़्यादा किस एज में चाहिए होती है? इसी एज में. जो टीन एज होती है, जो एडोलसेंट की एज होती है, उसी में क्या है? न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट बढ़ाने पड़ते हैं जो बच्चे नहीं करते. जो जंक फूड इस एज में ज़्यादा होता है जो नहीं होना चाहिए, और उसी की वजह से क्या होता है? हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है, राइट. अब बात करें डिजीज़ की. डिजीज़ भी अलग अलग टाइप की होती हैं. एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे नॉर्मली जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसपोर्ट हो सके, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़. और एक नॉन इन्फेक्शियस, जैसे एक पर्टिकुलर बंदे में वो डिजीज़ थी, आगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है. एड्स इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो डायरेक्टली बाय मेयर टच से डिजीज़ वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी. जो सोसाइटी में एक मिथ बना हुआ है कि एड्स सिंपली टच से, या उस पर्टिकुलर बंदे को जिसको एड्स है
वो कंप्लीटली इरेडिकेट कर देते हैं सोसाइटी से, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सिंपल टच से कुछ नहीं होता, तभी वो क्या है एक नॉन इन्फेक्शियस टाइप में भी आ जाती है, जो ऐसी डिजीज जो टच से हो सके, लाइक कोल्ड है, कोल्ड, कोरोना वायरस जो भी चला वो क्या है टच से भी हो सकता है, तो दैट इज इंक्लूडेड अंडर व्हाट, इन्फेक्शियस डिजीज। तो डिजीजेस भी दो टाइप की हैं। तो अब क्या है अलग अलग टाइप के और भी डिफरेंट फॉर्म्स में मतलब डिजीजेस हैं, जो जैसे अभी मैंने बात करी कोल्ड की, वो वायरल डिजीज़ है। ऐसे ही बैक्टीरियल डिजीज़ भी होते हैं, फंगल डिजीज़ भी होते हैं, प्रोटोजोअन जैसे मलेरिया हो गया वो प्रोटोजोअन डिजीज़ है। ये भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिजीजेस होते हैं, राइट। तो हम अब उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की डिजीजेस हैं, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से होती हैं। पहले जो हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, जो बैक्टीरिया से, जो ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से हो पाएँ। यू हैव हर्ड अबाउट टाइफाइड, टाइफाइड एक डिजीज़ है। अब सिंपल पहले क्लासेस में बस टाइफाइड पढ़ा, भाई वो बैक्टीरियल डिजीज, दैट्स इट। अब हायर क्लासेस में क्या है, बैक्टीरिया का नाम भी पता होना चाहिए कि किस बैक्टीरिया से, किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से वो डिजीज़ आया है। तो वो नाम, प्रॉपर नाम क्या है उस डिजीज़ का, पहले हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, राइट। जो बैक्टीरिया से होती है, बहुत सारी डिजीज़ है, फंगल, वायरल, प्रोटोजोअन, सबके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। कौन सी पहली डिजीज़ है, टाइफाइड। अब टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होती है, द नेम इज सैल्मोनेला टाइफाई। अब टाइफाई है तो टाइफाई से याद रखना कि कौन सी डिजीज़ होगी, टाइफाइड। तो सैल्मोनेला टाइफाई से कौन सी डिजीज़ होगी, टाइफाइड। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है। और ऑप्शंस अगर होंगे पेपर में, फंगल, वायरल, प्रोटोजोअन, तो कौन सी डिजीज़ है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इसको चेक करने का भी तरीका है, जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस होता है कि कौन सी एक्चुअल में डिजीज़ है। तो एक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि टाइफाइड एक्चुअली में है कि नहीं है, एंड दैट टेस्ट इज़ योर वाइडल टेस्ट। टेस्ट इज वाइडल टेस्ट, जिससे पता चलता है कि टाइफाइड है कि नहीं है। और ये पहली बार जो सबसे पहले ये पता चला कि टाइफाइड किस में हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ, कंटामिनेटेड फूड से, वाटर से ही होता है। गंदा पानी कहीं से पी लिया तो उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो क्या हैं, हेल्पफुल हैं, जो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कर्ड है, कर्ड में लैक्टोबैसिलस है, राइट। कर्ड में भी एक बैक्टीरिया है, दैट इज योर लैक्टोबैसिलस। अब कर्ड क्या, जैसे हम कर्ड को खाएंगे तो उसमें जो बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और वो बैक्टीरियाज ना डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कुछ वो बैक्टीरियाज क्या हैं, हेल्पफुल हैं, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट दे रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉजिंग है, ये हार्मफुल बैक्टीरियाज के अंदर आते हैं। जो पहला एग्जांपल है सैल्मोनेला टाइफाई, राइट। अब जो एक वुमेन थी पहले के टाइम में, काफ़ी पुरानी ये डिजीज़ है, तो टाइफाइड मैरी के नाम से वो वुमेन फेमस थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसी पहली वुमेन थी जिसने क्या किया, आगे जितने भी लोग थे, बिकॉज शी वॉज अ कुक, अब वो जो खाना बना रही थी कंटामिनेटेड फूड, वाटर ही यूज़ कर रही थी, जिससे उसे खुद को हुआ था टाइफाइड, वो आगे लोगों को क्या कर रही थी, स्प्रेड कर रही थी। तो उसी की वजह से क्या हुआ, टाइफाइड का जो प्रॉपर जो डिजीज़ है वो एक्चुअली नोन में हुई। तो वो वुमेन का नाम क्या था, मैरी मैलन। अब फिर क्या हुआ, इस वुमेन को क्या बोला, नाम दे दिया गया टाइफाइड मैरी। क्यों? क्योंकि इसी ने क्या किया था, आगे टाइफाइड को स्प्रेड करवाया था, बिकॉज शी वॉज अ कुक, जो खाना बनाती थी वो आगे स्प्रेड होता था। तो इसी की वजह से क्या हुआ, आगे टाइफाइड की जो आगे लोगों में बीमारियां थी वो प्रॉपरली स्प्रेड होती गई। सिम्टम्स आपको पता है क्या क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, फीवर, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, डायरिया, ये सारी चीज़ें टाइफाइड में आएंगी, राइट। फीवर होगा, और भी चीज़ें होती हैं। और एक्चुअल में ये जो बैक्टीरिया है कहाँ पे अटैक करते हैं,
कहाँ पर अटैक करेगा बैक्टीरिया ताकि अपना फंक्शन मतलब जो डिजीज़ है वो कॉज कर सके। हाई फीवर, स्टमक पेन, डायरिया, अलग अलग इतनी बीमारियां इकट्ठे हो जाती हैं सिर्फ कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, गंदा खा लिया या गंदा पानी पी लिया, इन वजह से ही होता है ये। कहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन तो होगी बॉडी में, क्योंकि सब बैक्टीरियाज का ना एक पर्टिकुलर साइट होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन जिसे बोलेंगे, कि एक बैक्टीरिया क्या करेगा बॉडी में पर्टिकुलर जगह पर जाके अटैक करेगा। तो इस कंडीशन में जो ये सैल्मोनेला टाइफाई है ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये अटैक करेगा बॉडी को, और फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी आगे क्रिएट होंगी, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दैट वाज सैल्मोनेला टाइफाई। टाइफाई से याद रखना है, टाइफाई इज टाइफॉइड, ठीक है। अब दूसरा डिजीज निमोनिया, वी ऑल हैव हर्ड अबाउट निमोनिया। अब वो भी बैक्टीरियल डिजीज की वजह से, बैक्टीरिया ही होते हैं जो कॉज करते हैं निमोनिया। दैट इज द नेम इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एंड दो हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करेंगे, निमोनिया कॉज करेंगे, राइट। अब निमोनिया में होता क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों होती है, अब जैसे इसमें साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या था, टाइफॉइड में साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। टाइफॉइड में स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट ऑफ इन्फेक्शन। उसी तरीके से इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसमें जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होगा ना वो होगा हमारा एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई कहाँ पर है, लंग्स में, तो एल्वियोलाई पे जाकर अटैक करेगा। तो एल्वियोलाई में क्या हो जाएगा, वाटर पूरा उसमें एल्वियोलाई के अंदर फिल्ड हो जाएगा, फ्लूइड ऐसा एक्यूमुलेट होता जाएगा निमोनिया, क्योंकि लंग्स में बोलते हैं ना पानी भर जाते हैं, लंग्स में नहीं भरता, वो एल्वियोलाई में भरता है, क्योंकि लंग्स के अंदर ही एल्वियोलाई है, राइट, गैसेस जहाँ से एक्सचेंज होती हैं। अब देखो, अगर लंग्स में एल्वियोलाई में पानी भर गया प्रॉपरली, पूरा जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसमें पूरा वाटर का एक्यूमुलेशन हो गया, फ्लूइड फिल्ड होता जा रहा है, नाउ व्हाट विल हैपन, क्या गैसेस एक्सचेंज हो पाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट एल्वियोलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन, वी हैव स्टडीड। अब अगर एल्वियोलाई में वाटर फिल्ड होता जा रहा है, सो व्हाट विल हैपन, एक्सचेंज कम हो जाएगा, और अगर एक्सचेंज कम हो रहा है तो क्या बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलेगी, नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसी वजह से होंगी, क्योंकि एल्वियोलाई में क्या होगा, वाटर फिल्ड हो जाएगा प्रॉपरली, राइट। तो उसी वजह से व्हाट विल हैपन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी, फीवर, कफ, हेडेक, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग में दिक्कत, ये सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज water will get accumulated, or fluid will get accumulated in the alveoli of lungs, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें, फीवर, कफ, रेस्पिरेशन में दिक्कत, हेडेक, चिल्स, ये सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। और भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो होती हैं, जो अभी सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो के बारे में एक्सप्लेनेशन है, और भी डिजीजेस हैं लाइक डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया, ये भी अलग डिजीजेस हैं जो किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से। तो दीज आर ऑल योर बैक्टीरियल डिजीजेस, जो बैक्टीरिया की वजह से डिजीजेस कॉज होती हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज योर वायरल डिजीज, नेक्स्ट इज वायरल डिजीज। नेक्स्ट इज सेकेंड, हम पहले क्या पढ़ा हमने, बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज योर वायरल डिजीज, राइट। अब वायरल डिजीज में वायरस है, वायरस से होगा, वी ऑल नो वायरस से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, पहला इज कोरोना वायरस, वो भी वायरल डिजीज है। अब ये जो वायरल डिजीजेस है ना, ये इन्फेक्शियस होती हैं, जो
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू, किसी भी वे से अगर प्रॉपरली जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो एक्सपोज्ड है, मतलब कवर्ड अपने आप को उसने नहीं किया, तो ऑफकोर्स ही बात है इन्फेक्शन हो जाएगा। कोल्ड भी क्या है, वायरल डिजीज ही है। अब नाम याद रखना है कि जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, ये एक वायरस की वजह से होता है। वायरस का नाम याद रखना है, द वायरस इज राइनो वायरस, नाम याद रखना है राइनो वायरस, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है। अब ये राइनो वायरस 2-3 दिन तक ही रहेगा और ये क्या करेगा, म्यूकस की ब्लॉकेज, मतलब म्यूकस की डेवलपमेंट होगी, और ताकि क्या होगा, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम्स हैं, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो कोल्ड में जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, राइनो वायरस की वजह से। और अपने आप ही धीरे धीरे करके राइनो वायरस का साइकिल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड देन दिस विल ओवर। तो वायरल डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, किस वजह से होती है, राइनो वायरस। जो कोल्ड है, अलग अलग वायरल डिजीज़ हैं वो अलग अलग वजह से होती है, जैसे एड्स है, एड्स भी एक अलग वायरस की वजह से होता है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी ध्यान रखना है कॉमन कोल्ड किसकी वजह से हुआ, राइनो वायरस की वजह से, सिम्टम्स सबको पता है। अब बात करते हैं, ये हो गया वायरल डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज़ योर प्रोटोजोअन डिजीजेस, जो किसकी वजह से होती हैं, प्रोटोजोआ। मलेरिया इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मतलब मलेरिया का साइकिल कैसा है, वो कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं। प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया जितना भी साइकिल है, मलेरिया क्यों होता है, कैसे होता है, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है मलेरिया कंडीशन में, फीवर, हेडेक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्या एक्चुअल में रीज़न है मलेरिया होने का। तो अब वो किस डिजीज़ में आ जाएंगे, जो मलेरिया होता है, दैट इज़ इंक्लूडेड अंडर योर प्रोटोजोअन डिजीज़, राइट, प्रोटोजोअन डिजीज। अब प्रोटोजोआ कौन सा है मलेरिया में, प्लाज्मोडियम, नाम याद रखना है कौन सा डिजीज है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में ना 3 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक जो स्पीशीज है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिसका नाम क्या है, 3 है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये P इज फॉर प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब इन तीनों में से ना फैल्सीपैरम, ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन ये कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल भी पूरी है कि कैसे ये डिजीज़ कॉज करता है, कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पूरी डिजीज़ेज़ हैं ट्रांसपोर्ट होती हैं, कैसे इतना ज़्यादा जो सिम्टम्स हमें जो मलेरिया के दिखते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो प्रोटोजोअन है, तो प्रोटोजोअन मतलब ये एक पैरासाइट हुआ, अपने 2 इसके होस्ट होंगे, एक तो होगा ह्यूमन, होस्ट का मतलब क्या हुआ, जिससे वो न्यूट्रिशन ले सकेगा, राइट। एक तो वो अपनी लाइफ साइकिल वो कहाँ पर कंप्लीट करता है, एक तो ह्यूमन हुआ, दूसरा मॉस्किटो। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, जो ये प्रोटोजोआ है, ये 2 अपने इसके होस्ट होते हैं, एक हुआ ह्यूमन और एक क्या हुआ, मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो जिसकी वजह से अपना ये पूरा जो साइकिल है ये कंप्लीट करता है, उसमें ये सारे जो डिजीजेस है वो होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कैसे डिजीज कॉज होता है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में एक और चीज़ याद रखनी है कि फीमेल
मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही मलेरिया कॉज करती है, मेल मॉस्किटोज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है, जो प्रॉपरली जो प्रोटोजोआ प्रेजेंट है, ये फीमेल्स में ही होता है, ये मेल्स में नहीं होता। तो अगर फीमेल्स में ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है तो जब वो इन्फेक्ट करेगा इस किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो जो प्लाज्मोडियम है ना वो उस पर्सन में चला जाएगा। तो क्या होगा, जब प्लाज्मोडियम फीमेल, कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, अब प्लाज्मोडियम फीमेल मॉस्किटो में प्रेजेंट होगा, राइट। फीमेल मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोअन है। फीमेल मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा। अब जब फीमेल मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करेगी, राइट, किसी पर्सन को इन्फेक्ट किया, सो व्हाट विल हैपन, जब ये इन्फेक्ट होगा तो ये जो प्लाज्मोडियम है उस इन्फेक्टेड पर्सन में ये प्लाज्मोडियम चला जाएगा, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही इन्फेक्ट किया तो लिवर सेल्स में जाकर इन्फेक्ट कर देगा। जो ये प्लाज्मोडियम होगा ये लिवर सेल्स में इन्फेक्ट कर देगा। अब लिवर सेल्स में अगर इन्फेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पर लिवर में बनाती हूँ, यहाँ पर प्लाज्मोडियम के स्पोर्स बन गए और उस कंडीशन को व्हाट वी कॉल इट एज स्पोरोजोइड, राइट। जब स्पोर्स बहुत छोटे छोटे बना दिए, एकदम सेल्स को डैमेज कर दिया, जब प्लाज्मोडियम ने अपने पूरा फ्लूइड था वो लिवर सेल्स में जब इंजेक्ट कर दिया प्रॉपरली, तो क्या होगा, छोटे स्पोर्स बन जाएंगे जो लिवर के जो सेल्स हैं वो उन सबको डैमेज कर देगा। अब जब ये डैमेज हो गए तो ब्लड स्ट्रीम में पास ऑन करेंगे। ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही पास ऑन करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, आरबीसीज में चले जाएंगे। आरबीसीज इज व्हाट, रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो रेड ब्लड सेल्स में जो ये स्पोर्स हैं, मतलब ये निकले तो ये ब्लड में जाएंगे सारे, और ब्लड से ये रेड ब्लड सेल्स में चले गए और इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इस कंडीशन को व्हाट वी कॉल इट एज स्पोर कंडीशन को मेरोजोइड्स, ठीक है। मतलब लिवर सेल से ब्लड में गए, ब्लड के बाद जो ये जितने भी स्पोर कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, आरबीसीज में चली जाएंगी, क्योंकि ब्लड में क्या है, आरबीसी ही तो है ना। तो आरबीसी में अब जब चले गए, ठीक है, अब क्या होगा, आरबीसी में गए तो मेरोजोइड कंडीशन बन गई। अब इतने ज़्यादा डिवीजन होगी, इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। रप्चर हो जाएंगे, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डिवीजन बहुत ज़्यादा हो रही है ना, डिवीजन दिए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रेड ब्लड सेल्स विल रप्चर, तो ये ऐसे टूट जाएंगे। ठीक है, अब टूट गए तो क्या होगा, अगर अब ये टूट गए हैं रेड ब्लड सेल्स, अगर रप्चर हो गए, सो व्हाट विल हैपन नाउ, जितनी भी ये मेरोजोइड कंडीशन थी, ये जो स्पोर की कंडीशन थी, इसमें से सारे के सारे ये मेरोजोइड्स बाहर निकल आएंगे, ठीक है। बाहर निकल के एक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज हिमेजोइन, ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। जो स्पोर्स है ना ये बाहर निकल गए और ये पूरे और आगे रेड ब्लड सेल्स में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी के अंदर ये चले जाएंगे, तो ये पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो गए। हेमोजोइन सब्सटेंस है जो सिक्रीट करेंगे, मतलब ये पूरा ना मिलकर एक केमिकल सब्सटेंस पूरा सिक्रीट करते जाएंगे। निकले बाहर, ब्रेक कर दिया आरबीसी, और आरबीसीज में अटैक करेंगे, और आरबीसीज में अटैक करेंगे, और ज़्यादा फ्लूइड निकलेगा, और ज़्यादा स्पोर्स निकलेंगे, जिससे हमें क्या बोलेंगे, हेमोजोइन। और यही रीज़न है जब ये हेमोजोइन सिक्रीट होता है, इसी की वजह से फीवर, जब मलेरिया में फीवर होता है, हाई फीवर, हेडेक होता है, इसी रीज़न की वजह से हेमोजोइन ये जब सिक्रीट होता है, जब रेड ब्लड सेल्स रप्चर हो जाते हैं, तब क्या होगा, फीवर होगा, ये कंडीशन। तो सिम्टम पहला पता चल गया कि इसकी वजह से क्या होगा, फीवर होगा, राइट। अब मेरोजोइड जब ये बना, एक और स्टेज बनती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोजोइड, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोजोइड। अब ट्रोफोजोइड आगे क्या बनाएगा, मेरोजोइड के बाद एक तो ये रप्चर हो जाते हैं सेल, राइट, एक ये सेल्स रप्चर हो जाते हैं, दूसरे क्या होते हैं, ट्रोफोजोइड होते हैं, ठीक है। दूसरे क्या होंगे, ट्रोफोजोइड होंगे। अब ट्रोफोजोइड्स क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे,
गेमीट्स बनाने के बाद व्हाट विल हैपन, गेमीट्स जब बन गए ये अब मॉस्किटो स्टेज में आ जाएंगे। मॉस्किटो जब फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्ट दोबारा से अगर बाइट करेगी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो गेमीट्स इसमें बन के मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में बनेंगे और फिर व्हाट विल हैपन, मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में दोबारा से प्लाज्मोडियम बना देंगे। कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड्स में। कहाँ पर बना देंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में दोबारा से क्या बना देंगे, ये प्लाज्मोडियम, और वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो फिर से अगर दोबारा से ये किसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो प्लाज्मोडियम क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाके इन्फेक्शन ये प्रॉपरली पूरा स्प्रेड होगा। तो जब नेक्स्ट डिजीज़ है ये प्रोटोजोवन डिजीज़ थी। अब जो नेक्स्ट डिजीज़ है दैट इज़ कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये भी प्रोटोजोवन डिजीज़ है। जैसे हमने पहले जो प्रोटोजोवन डिजीज़ थी दैट वाज प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस किया। अब ये जो नेक्स्ट है दैट इज़ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या डिजीज़ कॉज करता है, ये होता है एमोबियासिस, या इसको और भी बोल सकते हैं एमोबिक डिसेंट्री। अब ये डिजीज़ किसकी वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। जितनी भी डिजीजेस हैं उन सब के नाम, किसकी वजह से वो डिजीज़ हो रही है, क्या रीज़न है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही है, उन सब के नाम प्रॉपरली पता होने चाहिए। प्लस कैरियर कौन है, किसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। मलेरिया था, मलेरिया क्या प्रॉपरली जो फीमेल मॉस्किटो थी उसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही थी। अब जो ये एमोबियाक डिसेंट्री है ये होती है हाउस फ्लाई की वजह से। एमोबियासिस हाउस फ्लाई की वजह से होती है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर ही रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी डिजीजेस हैं, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, सारे डिजीजेस हैं, सब टाइफाइड था, ये मलेरिया हो गया, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, कंटामिनेशन, पानी में कुछ प्रॉब्लम है, फूड कंटामिनेटेड है, उनकी वजह से ही ये डिजीजेस हो रहे हैं। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये भी कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर में ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एमोबियासिस होती है, राइट। फिलेरिया मतलब अलग अलग वॉर्म्स हैं, ये पैरासाइट्स हैं जिनकी वजह से डिजीज़ ये सारी कॉज होती है। अब क्या रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो एक पैरासाइट है जो डिजीज़ ये कॉज करता है। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इन्फेक्टेड पर्सन, कंटामिनेटेड फूड से हो रहा था, ये तो हमने पढ़ लिया। फूड एंड वाटर। अब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर भी कुछ गंदा एरिया होगा, सीवेज का एरिया होगा या फीकस यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की, इन्फेक्टेड पर्सन की कहीं एरिया में होगी, व्हाट विल हाउस फ्लाई डू, वहाँ पर इन्फेक्ट होगा, वहाँ पर जो भी न्यूट्रिशन जो भी फूड लेगा वहाँ से ले लेगा और फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन में किसी हेल्दी किसी भी इंडिविजुअल में वो डिजीज़ कॉज कर देगा। तो ये जो पूरा साइकिल है, जैसे मलेरिया का साइकिल क्या था, प्लाज्मोडियम से वो डिजीज़ पूरी एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जाती थी, प्लाज्मोडियम, फिर वो स्पोरोजोइड, मेरोजोइड, ये सारे कंडीशंस होते थे। ऐसे ही हाउस फ्लाई क्या करेगा, फीकस पे जाके बैठेगा और वहाँ से जब वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल में जाएगा तो क्या होगा, ये सारी डिजीजेस अपने आप ही आ जाएंगी, राइट। और सारी स्टमक पेन, वीकनेस, डायरिया, ये सारे जनरल कॉजेज हैं, जनरल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, दैट इज एमोबियासिस और वी कैन से एमोबिक डिसेंट्री, राइट। अब और भी अलग अलग टाइप की डिजीजेस हैं, वॉर्म्स, पैरासाइट्स हैं, जैसे हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट एस्कैरिसिस, राइट, वी स्टडीड अबाउट एस्कैरिस। ये क्या था, एनिमल किंगडम में वी हैव स्टडीड, व्हाट वाज इट, दिस वाज एस्केलमेंथिस और वी कैन से इट एज राउंडवॉर्म, और वी कैन से इट एज राउंडवॉर्म, राइट, राउंडवॉर्म है ये। अब इसमें जो डिजीज होती है ये कौन सा है, राउंडवॉर्म। एक होता है फिलेरियल वॉर्म, दैट इज व्यूचेरिया, दोनों ही एस्केलमेंथिस में आते हैं, ठीक है। एक हुआ क्या, एस्कैरिस, दैट इज राउंडवॉर्म जो डिजीज करता है
एस्कैरियासिस। कौन सी डिजीज होती है ये? एस्कैरियासिस। पैरासाइट्स है ये जितने भी डिजीज अभी मैं बता रही हूँ, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एस्कैरिस, एस्कैरियासिस, दीज ऑल आर पैरासिटिक डिजीजेस, राइट। अब एस्कैरिसिस हो रहा है सब कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इन सब, ये जो बेसिक रीज़न है जिससे बीमारियां लगती हैं, गंदा खाना, गंदा पानी, ये सब कुछ इन जो रीज़न है कॉज यही करता है जो भी जितनी भी बीमारियां लगती हैं, राइट। अब एस्कैरियासिस में सिम्टम्स क्या होंगे? वीकनेस, मस्कुलर पेन, फीवर, ये सारे डिजीजेस, स्टमक पेन, अलग अलग ये सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये सारे इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, इंटेस्टाइनल पैसेज में कुछ दिक्कत आएगी, सारे रीजंस है, सारे सिम्टम्स हैं किसके? एस्कैरियासिस के। दूसरा जो वॉर्म है, दूसरा वॉर्म क्या है? एक तो था राउंड वॉर्म, राइट, एक था राउंड वॉर्म, दूसरा वॉर्म है हमारा फिलेरियल वॉर्म। दूसरा क्या है? फिलेरियल वॉर्म, और इसका साइंटिफिक नेम याद रखना जरूरी है, दैट इज व्यूचेरिया। व्यूचेरिया, फिलेरियल वॉर्म। और ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? फिलेरियासिस, और या तो इसको एलिफेंटासिस भी बोल सकते हैं। ये भी फीमेल मॉस्किटो की वजह से ही होता है। जैसे मलेरिया था ना, मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से था, ऐसे ही जो ये डिजीज है दैट इज योर एलिफेंटासिस, और वी कैन से इट एज फिलेरियासिस। इन दोनों को बोल सकते हैं। फिलेरियल वॉर्म की वजह से हो रहा है, ये भी फीमेल मॉस्किटो के बाइट से ही होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये इन्फेक्शन हुआ है, अगर उस फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया है, सो व्हाट विल हैपन इज एक पर्टिकुलर लेग में, मेल या फीमेल किसी में भी एलिफेंट टाइप की, वो मतलब जितना एलिफेंट का लेग होता है इतनी ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाएगा वो वाला रीजन, तो क्या होगा? एलिफेंट जैसी वो लेग बन जाएगी। तभी जो नाम है वो क्या है? एलिफेंटासिस। मतलब डिजीज़ है अलग टाइप की ये भी। और जब उसका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, जब मॉस्किटो बाइट का जो इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो गया, सो व्हाट विल हैपन? इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये एक टाइप की डिजीज़ है। इसमें भी पेन ऑफ कोर्स सी बातें होगी, क्योंकि जो नॉर्मल लेग है उसका साइज एलिफेंट लेग के जितना बढ़ जाता है, तभी ये डिजीज़ होती है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ फीमेल मॉस्किटो, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, राइट। और भी अब इसमें कंटामिनेटेड, सिंपल कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इन सब से ही होता है। गंदा पानी खाने से क्या होगा? वो फीमेल मॉस्किटो जहाँ पर बैठी थी वो फिर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में आकर व्हाट विल हैपन? इट विल कॉज दिस डिजीज, राइट। तो ये किस वॉर्म की वजह से था ये याद रखना है। कौन सा वॉर्म था? फिलेरियल वॉर्म, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विचेरिया। और दूसरा वॉर्म क्या था? एस्कैरिसिस। वो किसकी वजह से हो रहा था? राउंड वॉर्म, और साइंटिफिक नेम उसका क्या है? एस्कैरिस, राइट। ये कुछ डिजीजेस थी। हमने अभी बात करी किसकी? बैक्टीरियल डिजीज की। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रोटोजोवन डिजीजेस, राइट। वायरल डिजीज के बारे में हमने बात करी, पैरासाइट्स के बारे में बात करी। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज योर फंगल डिजीज। नेक्स्ट इज फंगल डिजीज। अब फंगल डिजीज में कुछ डिजीजेस के नाम हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बट यू हैव टू रिमेंबर। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइट, राइट। ये तीन डिजीजेस हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? ये फंगस की वजह से। और फंगस कहाँ पर ग्रो करता है? थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया होगा, ह्यूमिड रीजन जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर ग्रोथ होती है फंगस की। क्योंकि हमने अभी जितना प्लांट किंगडम में पढ़ा, वी हैव स्टडीड कि जो फंगल की ग्रोथ है थोड़ा सा क्या होगा? डैम्पी कंडीशन में ही ग्रोथ होती है। तो फंगस ये भी डिजीज ऐसी है जो ह्यूमन बींग्स में होगी, मॉइस्ट एरियाज में, ग्रोइंग रीजन में, नेल्स में हो जाएगी, जहाँ पर
मॉइस्ट रीजन ह्यूमिड कंडीशन प्रेजेंट होगी। मॉइस्ट और ह्यूमिड जो इनफेवरेबल है, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए फंगस की ग्रोथ के लिए, वो कैसा है, मॉइस्ट रीजन होगा और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रीजन वहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइट। थोड़े से स्केली लीजन्स प्रेजेंट होंगे, इचिंग ज़्यादा होगी, राइट, और उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। और स्प्रेड कैसे होगा, ये एक जगह से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जाएगा, ये थ्रू क्लोथ, अगर सेम टाइप का कपड़ा पहनेंगे, टॉवल एक्सचेंज करेंगे, सोप एक टाइप का यूज़ करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, दिस टाइप ऑफ डिजीज विल अकर, राइट, इचिंग होगी। तो अलग अलग चीज़ें ये फंगल डिजीजेस में आएंगे। बस क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ये 3 नाम याद रखने हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, और जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस हमने पढ़े वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो भी याद रखने बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये थे डिजीजेस कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन से डिजीजेस हो रहे हैं। अब इनका प्रिवेंशन भी ज़रूरी है, राइट, कि अगर बचना है इन सब चीज़ों से, सो व्हाट वी नीड टू डू, क्योंकि हमने जितना भी अभी पढ़ा, वी स्टडीड कि कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ये सारी डिजीजेज होती है। अगर इनको अवॉइड किया जाए, जैसे मलेरिया स्टैग्नेंट वाटर पे, खड़े पानी पर जो पूरा डेवलपमेंट है उसकी होती है। अगर हम पानी को ही साफ़ रखें, कूलर्स में अपने आसपास के एरियाज़ को अगर साफ़ रखेंगे, ऑफ कोर्स ही बात है अपने आप ही मॉस्किटो का जो स्प्रेड है वो कम होगा, और अगर स्प्रेड कम होगा सो व्हाट विल हैपन, डिजीजेस भी कम ही होंगी। या स्प्रेज जो आते हैं मॉस्किटो के, अलग अलग चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा डिजीजेस ना हों, राइट, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, एकदम से जितनी भी ये सारी बीमारियां हैं ठीक नहीं होती, तो उससे बेटर है कि वी शुड प्रिवेंट इट। अब बाकी जितने भी थे, ये तो मलेरिया का बताया कि स्टैग्नेंट वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। अब बाकी जितने भी डिजीजेस हैं लाइक बैक्टीरियल डिजीजेस, उसमें हमने पढ़ा टाइफाइड। अब टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से मेक श्योर कि जो भी आप जिस एरिया से पानी पी रहे हैं साफ़ होगा का, बिम में मत भी पिए, तो क्योंकि कहीं कहीं पे हमें नहीं पता कि कहाँ से वो पानी आ रहा है, वी डोंट नो द सोर्स कि किस जगह से आ रहा है, थोड़ा स्पॉइल्ड भी, कंटामिनेटेड भी हो सकता है, और उसकी वजह से क्या हो गया, डिजीजेस जितनी भी हमने पढ़ी हैं होंगी। अगर फंगल डिजीज़ है तो ह्यूमिड एरियाज़ में थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा अगर स्वेट ज़्यादा हो रहा है तो उस रीजन में ना जाएं, ताकि फंगल डिजीज़ आगे और हो सकता है, राइट। इन्फेक्टेड पर्सन से क्या रहें, दूर रहें। और अब वायरल डिजीज़ है, ऑफकोर्स बेसिक्स इज अवॉइड डिस्टेंस विद देम, मतलब पूरा ज़्यादा किसी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में मत रहो, प्रॉपरली डिस्टेंस बना के रखेंगे, ऑफकोर्स ही बात है प्रिवेंशन अपने आप ही हो जाएगी। अब कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनकी वैक्सीनेशन आई है और कंप्लीटली जो डिजीजेज है वो इरेडिकेट हो गए हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा डेडली डिजीज़ थी, अगर जिसको भी हुई डेफिनेटली डेथ हुई है, तो इसको कंप्लीटली इरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके लिए वैक्सीनेशंस, प्रॉपरली वैक्सीन्स डेवलप हुई, और कुछ डिजीजेस ऐसी भी थी जो कंप्लीटली इरेडिकेट हो गई। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स इज़ डिफरेंट, दोनों बहुत डिफरेंट हैं। चिकन पॉक्स में प्रॉपरली बंदा क्या हो जाता है, सर्वाइव कर लेता है, बट स्मॉल पॉक्स में बहुत डेडली डिजीज़ है ये, तो उसके लिए वैक्सीन्स भी आई, प्रिवेंशन हुई है, काफ़ी डिजीजेस इरेडिकेट भी हुई हैं। कुछ डिजीजेस हैं जिनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो कंप्लीटली ख़त्म भी हुई हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब इसमें क्या है, जो अलग अलग टाइप की जो वैक्सीन्स बन रही है ना, बहुत साइंटिफिकली डिफरेंट वे से ऐसे बनाई जा रही हैं ताकि आगे के टाइम में ये प्रॉपरली यूज़ करी जा सके। मतलब साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इस तरीके की वैक्सीन्स बना रहे हैं जिसमें क्या हो सके, प्रॉपरली जो डिजीज़ है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो सके। तो ये थे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कि किस तरीके से जो डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट करा जा सकता है ताकि कोई डिजीज़ आगे ना हो सके,
राइट. विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द डिजीजेस. किस वजह से, कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये डिजीजेस हो रही हैं. If you have any doubt related to this video, please write in the comment section below. कोई भी प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक नहीं समझ आए हो, then please write it. And if you like this video, please hit the like button. साथ में you can also follow us on Telegram channel, जिसमें इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे. और अगर नीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, यू कैन ऑल्सो DM me on the Instagram. Telegram और Instagram का link is given in the description box below. So please like, subscribe and share Med Academy. Thank you very much.